नमस्कार, हेलो एवरीवन। द पावर P3 ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को चुना और उसको मेरे साथ स्टार्ट किया। दोस्तों, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को बनाने का जो मेरा मकसद और जो मेरा पर्पज है वो बहुत ही शानदार, बहुत ही क्लियर है। पिछले 2 सालों में जो भी मैंने सीखा है, प्रोफेशनल कोर्सेज किए, लाइफ कोचिंग के, लाइफ पर्पस कोचिंग के, बिजनेस फंडामेंटल के, बिहेवियर कोचिंग के, काउंसलिंग के, सो मेरा ये मानना था अगर मैं उनको एक प्रोफेशनल तरीके से लोगों के बीच में लाऊं और उनकी हेल्प कर पाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों, ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं जो आपको ये क्लियर कर देगी कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से आपको क्या क्या मिल सकता है। दोस्तों, एक माली होता है जिसके बगीचे में बहुत सारे फूल खिले होते हैं। वो फूलों को तोड़कर बाजार जाता है उसको बेचने के लिए। उसके कटोरे में वो सारे फूल रखे रहते हैं, लेकिन कोई भी ग्राहक आता है, उन फूलों को देखता है, पूछकर चला जाता है, तो समझ नहीं पाता कि वो उन फूलों को कैसे बेचे। तभी वहां से एक नौजवान गुजरता है, वो उसको बताता है कि माली भैया, अगर आप इन फूलों को इकट्ठा करके एक धागे में पिरोकर इसकी माला बनाओ तो उस माला का इस्तेमाल हो सकता है और इस तरह से आपके फूल बिक सकते हैं। तो उसने सभी फूलों की एक एक करके माला बनाई। गेंदे की एक अलग माला बनाई, गुलाब की फूलों की अलग माला बनाई। इस तरह से उसने अलग अलग फूलों की माला बना के वहां पे रखी। तो लोगों ने उसको देखा कि वो माला बेच रहा है, तो लोगों ने उसकी माला खरीदनी शुरू करी। इस तरह से उसकी पहले दिन गेंदे की सारी मालाएं बिकी, बट गुलाब की फूलों की और चमेली की फूलों की मालाएं नहीं बिक पाई। अगले दिन फिर से वो दोबारा उसी बाजार में जाता है। वो नौजवान फिर से उसे मिलता है। वो कहता है, माली बाबा, अब एक काम करो, अलग अलग फूलों की मालाएं बनाओ। जैसे गेंदे के 4 फूल तो उसमें 2 चमेली के फूल लगा दो, 2 गुलाब के फूल लगा दो। इस तरह से अगर आप तीनों चीजों को मिलाकर माला बनाओगे तो आपकी सारी मालाएं बिक जाएंगी। उसके ऐसा कहने के बाद उसने ऐसा ही किया। उसने सारे फूलों की अलग अलग मालाएं बनाई, सबको मिक्स करके बनाई और उसकी शाम तक सारी मालाएं बिक गई। इस तरह से सारे फूल बिक गए। तो दोस्तों, अगर आप इस कहानी से समझ पाए कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, तो मेरा सिंपल सा मैसेज है कि हम जिंदगी में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। आपकी एक पर्सनैलिटी होती है, जिस पर्सनैलिटी की अपनी यूनिकनेस होती है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ होती है, उसकी अपनी वीकनेस होती है। वैसे जिंदगी में हमारे पास एक मकसद होता है जिसे कहते हैं पर्पस। अगर आपके पास आपका मकसद क्लियर है और आपको मिल गया है तो आप समझ पाएंगे कि उस मकसद को अपनी पर्सनैलिटी के साथ कैसे मिक्स करना है। और उन दोनों को रन करने के लिए, उन दोनों को डायरेक्शन देने के लिए, उन दोनों को एनर्जी देने के लिए चाहिए पैशन। तो दोस्तों, अगर आप ये तीनों चीजों को एक साथ एक ही माला में पिरो दो तो आपकी माला की वैल्यू बाकी अलग अलग कंपोनेंट से बहुत ज्यादा होगी। मेरा जो मकसद यही है कि मैं आपको आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग आपके पर्पस और आपके पैशन को तीनों को एक साथ मिलाकर आपके लिए जो रोड मैप बना है, आपके लिए जो ब्लूप्रिंट बना है, जिसमें आप अपनी जिंदगी की कामयाबी और आपके बिजनेस या अपनी जॉब की कामयाबी तीनों को पा सकते हो। क्योंकि हर एक इंसान किसी न किसी एक मकसद के लिए इस जिंदगी में जरूर आता है। अगर आपको आपका मकसद क्लियर है तो आपको ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दुनिया के सबसे ज्यादा पैसे वाले इंसान हैं, सबसे ज्यादा रिच हैं, या दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है, या आपके पास बहुत बहुत आलीशान मकान, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिंदगी का मकसद कभी भी पैसों से नहीं जुड़ा होता। जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी आत्म शांति से जुड़ा होता है। तो दोस्तों, आइए इस पूरे कोर्स को और आगे बढ़ाते। तो पावर P3 ये 3 कंपोनेंट है, पर्सनैलिटी, पर्पस एंड पैशन। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है पर्सनैलिटी। दोस्तों, इस पर्सनैलिटी को समझने के लिए आप थोड़ा बचपन में जाना होगा। जब हम बचपन में एक ही क्लास में इतने सारे स्टूडेंट पढ़ते थे, टीचर हमें एक ही सिलेबस पढ़ाता था, एक ही तरीके से पढ़ाता था, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग उसको कैप्चर कर पाते थे, उनका दिमाग उसको अलग अलग तरीके से समझ पाता था। और हमारे हर किसी के जो नंबर आते थे, जो मार्क्स आते थे, वो भी डिफरेंट होते थे। हम जिंदगी में और आगे बढ़े, हम खेलने कूदने जाते थे, हम एक ही गेम खेलते थे, जैसे क्रिकेट खेलते थे या हॉकी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। गेम भी एक ही होता था, उसका जो आउटपुट है, उसका जो रिजल्ट है वो भी एक ही होता था, लेकिन हर प्लेयर अलग होता था। कोई बॉलिंग में अच्छा निकलता था, कोई फील्डिंग में अच्छा निकलता था, कोई विकेट कीपिंग में अच्छा निकलता था, कोई बैटिंग में अच्छा निकलता था, कोई गोलकीपर अच्छा बनता था, कोई फ्रंट लाइन में अच्छा खेलता था, कोई एग्रेसिव था खेलने में। तो एक ही गेम में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग रिजल्ट देते थे। थोड़े और बड़े हुए, कॉलेज में गए, कॉलेज में जाने के बाद एक ही जैसा कॉलेज का माहौल, एक ही जैसा सिलेबस, एक ही तरीके से लोग पढ़ाई करते, लेकिन सबके आउटपुट अलग अलग निकलते। एक ही लड़की पे 4 लड़के ट्राई करते, लेकिन एक ही पटा पाता, 3 हार जाते। इसी तरह से वाइस वर्सा भी होता था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही थी,
लड़कियां भी लड़कों पे ट्राई करती थी। सो हम जिंदगी में बहुत सारे लोग एक ही स्टेज में, एक ही सर्कमस्टांसिस में काम करते हैं। उसी सर्कमस्टांसिस में उसी पैटर्न के साथ काम करने के बावजूद भी रिजल्ट अलग होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है किचन। अगर आपको कोई एक शेफ पूरी एक रेसिपी बना के दे, आपको पेपर पे लिख के कि इतने टेम्परेचर पे इस ऑयल में इतना नमक डालना है, ये मिर्च डालनी है, ये पूरा प्रोसेस है। इवन उस पूरे प्रोसेस को अलग अलग लोग फॉलो करेंगे, एग्जैक्टली सेम फॉलो करेंगे, तो भी आपके खाने का टेस्ट अलग निकलेगा ना। तो इवन हम अपनी जिंदगी में जब भी एक जैसे काम को कई सारे लोग करते हैं तो सबका रिजल्ट अलग अलग निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि हमारे हर एक इंसान की जो पर्सनैलिटी है वो अलग है। आपकी पर्सनैलिटी के बहुत सारे कंपोनेंट है और हमारे इस पूरे सोसाइटी में, पूरी साइंस के अंदर जो अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं उनकी बहुत सारी थ्योरीज हैं। इस पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा जो थ्योरी एक्सेप्टेड है, जिसके रिजल्ट बहुत ज्यादा प्रूवन है, वो है MBTI थ्योरी। सो MBTI थ्योरी के अनुसार अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी के कौन कौन से कंपोनेंट है जो अच्छे हैं, कौन से कंपोनेंट है जो वीक हैं। और जो भी इंसान किसी एक फील्ड में कामयाब है वो अपनी पर्सनैलिटी के पहले 2 कंपोनेंट के बेस पे ही कामयाब होता है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि वो बाय बर्थ उसमें टैलेंट है। तो दोस्तों, टैलेंट बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन कामयाब होने के लिए टैलेंट से ज्यादा आपकी स्किल्स मैटर करती है। सपोज करो एक बच्चा बचपन से ही फुटबॉल में अच्छा है, बड़े अच्छे गोल करता है, तो उसका जो टैलेंट है वो गोल करने में अच्छा है। बट आपको क्या लगता है कि जो फुटबॉल है क्या हम पूरी जिंदगी खेल पाएंगे? नहीं। आपकी ये 30 साल 35 साल तक आप फुटबॉल खेलते हो, उसके बाद क्या उसका टैलेंट फिर वेस्ट होगा? क्योंकि उसका टैलेंट तो आगे काम कर ही नहीं रहा। इट मीन्स कि टैलेंट से ज्यादा स्किल्स काम आती है। अगर उसने स्किल सीखी कि अपने टैलेंट को यूज करके वो आगे बड़ी एज में क्या काम कर पाए, अपने टैलेंट को यूज करके अपनी एज में क्या मकसद पैदा कर पाए, अपने पैशन को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी का पर्पस क्या बना पाए, जिससे उसका काम जिंदगी भर चले, उसमें आपके बिजनेस, ऑटोमेशन और सिस्टम तीनों आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा भी जाल है, मैं इसको धीरे धीरे बहुत सोल्व करूंगा ताकि आप एक एक चीज को समझ पाए। सो द फर्स्ट कंपोनेंट पर्सनैलिटी जानने के लिए आपको कुछ 50-60 क्वेश्चंस के अंदर से गुजरना होगा। वो क्वेश्चन आपको क्लियर कर पाएंगे कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। इस सेशन के बाद का जो अगला सेशन है वो इन डेप्थ डिटेल पर्सनैलिटी के ऊपर ही है कि आप अपनी पर्सनैलिटी के कौन कौन से फैक्टर को कैसे समझ पाएंगे, कि पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब होता है और वो हमारी जिंदगी में किस मुकाम पर, किस जगह पर कैसे काम आती है। तो दोस्तों, पर्सनैलिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। क्योंकि अगर हम बात करें दुनिया के सबसे अमीर लोगों की, सपोज नाउ देयर इज जेफ बेजोस, वो ऑनलाइन शॉपिंग का मास्टर माना जाता है। क्या ऑनलाइन शॉपिंग के अमेजोन के अलावा बड़े बड़े पोर्टल नहीं है? बहुत है। अलीबाबा है, इंडिया में फ्लिपकार्ट है, वॉलमार्ट है, कितने बड़े बड़े हैं। पर क्या वो सारे के सारे एक ही सिस्टम को फॉलो करते हैं? तब भी सिर्फ अमेजोन ही क्यों है जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर पाया? क्योंकि अमेजोन का जो ओनर है उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उसके बिजनेस से बाकी लोगों से ज्यादा मैच करती है। इसी तरह से अगर हम बात करें दुनिया के टॉप 5 तो सबसे ज्यादा जो रिचेस्ट पर्सन है उनके बारे में, तो भी उनकी अपनी अपनी अलग काम है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो बेजोस अपना काम छोड़कर अगर माइक्रोसॉफ्ट को संभाले तो क्या माइक्रोसॉफ्ट की ग्रोथ को और बढ़ाएगा? नहीं, क्योंकि उनकी जो अपनी पर्सनैलिटी है वो उनको अपने काम के प्रति फिट बैठती है। इस तरह से आप अपनी जॉब में देखेंगे, आप अपने ऑफिस में देखेंगे कि आप एक ही डिपार्टमेंट में हो, एक ही प्रोसेस है, एक ही सॉफ्टवेयर है, सब एक जैसा काम करते हैं, बट आपका आउटपुट आपके पड़ोस वाले जो एम्प्लॉय है उसके आउटपुट से कम है। वही काम वो आपसे ज्यादा स्पीड में कर लेता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या उसकी स्किल ज्यादा नहीं? स्किल तो आप दोनों को इक्वल दी गई है, ट्रेनिंग आप दोनों को इक्वल दी गई है, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है वो उसके काम से मैच करती है। तो उसकी पर्सनैलिटी मैच होने की वजह से उसका जो पैशन है उस काम में मिक्स हो जाता है और उसका जो पर्पस है उस काम से सोल्व होता है, इसलिए उसकी स्पीड आपसे ज्यादा हो जाती है। इसलिए उसका प्रमोशन हो जाता है, आपका नहीं हो पाता, बल्कि आप उससे पहले से कंपनी में होते हो लेकिन काम उसका तेज होता है। तो दोस्तों, इस सारी चीजों को समझने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी आपको बताएगी कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आप अपनी स्ट्रेंथ को आपके बिजनेस में, आपकी अपनी जॉब में, आपने अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो और कैसे उससे अपनी ग्रोथ को और ज्यादा इनहेंस कर सकते हो। सो सेकंड कंपोनेंट हमारी पावर P3 का है पर्पस। तो दोस्तों, पर्सनैलिटी तो एक साइंटिफिक
पार्ट है जो आप अपने क्वेश्चन आंसर राउंड से निकाल पाएंगे, बट पर्सनैलिटी जानने के बाद आपकी जिंदगी का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ा अनसुलझा क्वेश्चन होता है, वो होता है पर्पस। क्योंकि बहुत सारे लोग जिंदगी में मकसद की तलाश में रहते हैं, उनको क्लियर हो ही नहीं पाता। वो किसी एक काम में जुड़ते हैं, किसी एक काम को स्टार्ट करते हैं, चाहे वो नॉर्मल शॉप हो, कोई स्टार्टअप हो, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की हो, या कुछ भी इन्होंने एक्सवाइजेड स्टार्ट किया हो, लेकिन तब भी अगर उनका पर्पस क्लियर नहीं होता कि वो ये काम क्यों करना चाहते हैं, इस काम से उनकी जिंदगी में और उनकी जिंदगी के अलावा बाकी उन लोगों की जिंदगी में जो उसके संपर्क में है, उसे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और जिंदगी का मकसद कभी भी सेल्फिश नहीं होता। जिंदगी का जो पर्पस होता है, आपकी लाइफ का जो पर्पस है, वो हमेशा लोगों के लिए होता है। इट्स ए आउटवर्ड मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट नहीं है। जो इनवर्ड मूवमेंट होती है, जो आपको अपने लिए इजी फील कराए, जो आपको अपने लिए खुश महसूस कराए, आपको एनर्जेटिक रखे, आपको जोशीला रखे, आपको लगे मजा आ रहा है, ये सारी चीजें होती है पैशन की। तो पैशन सिर्फ आपके लिए होता है, सोसाइटी के लिए नहीं होता। पर्पस सोसाइटी के लिए होता है, आपके लिए नहीं होता। आपके लिए इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि जब आपका पर्पस सॉल्व होता है, जब आपका मकसद सॉल्व होता है, तो आपको बाय डिफॉल्ट खुशी मिलती है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब आपके पेरेंट्स हैं या आप पेरेंट्स हैं, तो आप अपने बच्चों को पालते हो, उन बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते हो, अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हो कि उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, उनको अच्छी परवरिश दें, उनको अच्छा खाना दें, अच्छा पहनना दें, उनको घुमाएं फिराएं। तो इस चीज में दो हिस्से आ जाते हैं। पहला कि आपका मकसद बच्चों के लिए क्या है, दूसरा उस मकसद को पूरा करने के लिए जो भी आप काम करते हो उसमें आप कितने पैशनेट हो। क्या कभी आपको लगता है कि मैं आपको अपने बच्चों को पालने के लिए पैशनेट हूँ? नहीं, आपके लिए उनका पर्पस है कि आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहते हो। आप जो कष्ट आप सहते हो, अभी अपनी इच्छाओं को मारते हो ताकि बच्चों की इच्छाएं पूरी हो सके, उन सारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप अपने जिंदगी के पर्पस को, मकसद को अपने पैशन से पूरा करते हो। ना चाहकर भी आप किसी एक काम में वो अपना दिल लगाते हो जिससे वो काम पूरा हो, आपको कुछ बेनिफिट हो, आपको 4 पैसे एक्स्ट्रा मिले और उन पैसों से आप अपने बच्चों की परवरिश को और अच्छा कर पाए। सो दोस्तों, पर्पस और पैशन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपने इन दोनों पहलुओं को एक ही सिक्के पे चिपका दिया तो आप हमेशा कामयाब होंगे। क्योंकि अक्सर इंसान या तो पर्पस में रह जाता है या पैशन में रह जाता है, या वो गलत पैशन में होता है लेकिन पर्पस उसके साथ लिंक नहीं हो पाता। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको पेरेंट्स का दिया, इससे आप खुद भी समझ सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों की जिंदगी को इम्प्रूव करने के लिए दोनों में से किसके लिए ज्यादा पर्पसफुल हैं, किसके लिए ज्यादा पैशनेट हैं। तो दोस्तों, पर्सनैलिटी और पर्पस अगर ये दोनों आप समझ पाते हैं तो आपकी जिंदगी का करीब 70-80% हिस्सा सुलझ जाता है। फिर आपको डिस्ट्रैक्शन फील नहीं होती, आपको कोई भी अदर पर्सन अगर किसी फील्ड में ज्यादा कामयाब है, आपको कोई जेलसी फील नहीं होती, आप कोई कंपैरिजन फील नहीं करते, आप बहुत रिलैक्स फील करते हो। क्योंकि हमारे आज की इस मॉडर्न जिंदगी में ना कंपैरिजन बहुत घुस गया है। हर इंसान ये देखता है कि यार वो मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, वो मुझसे ज्यादा कामयाब है, मुझे ये करना चाहिए। मेरा भी मन करता है कि मैं भी गाड़ी में घूमूं, मेरा भी मन करता है कि मैं ऑडी लूं, मर्सिडीज लूं। हर इंसान की चाहत बढ़ती है, बट उस इंसान की चाहत अगर उसके पर्पस से या उसकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती तो वो सिर्फ और सिर्फ उस चाहत में ही रहेगा, वो रियलिटी नहीं बन पाएगी। उस रियलिटी को बनाने के लिए बहुत सारी चीजें ट्राई करेगा बट कामयाब नहीं होगा। तो दोस्तों, P3 ट्रायोलॉजी का जो थर्ड कंपोनेंट है वो है पैशन। और पैशन के लिए बहुत सारी धारणाएं हमारी सोसाइटी बचपन से सिखाती है। हम जब भी क्लास में बड़े होते हैं या कॉलेज में होते हैं या किसी स्पीकर को सुनते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो लाइन सुनी जाती है वो है फॉलो योर पैशन। अगर आपने पैशन को फॉलो किया तो आप कामयाब हो सकते हैं। आपको आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपको आपका पैशन रोकता है। अगर आप अपने पैशन को पा लेते हैं तो आप कामयाब हो जाएंगे। इस तरह की जो मोटिवेशन चीजें आपको दिखाई जाती है, सुनाई जाती है, जिससे आपको लगता है कि यस मैं कुछ कर सकता हूँ, वो बिल्कुल टेम्परेरी है। क्योंकि परमानेंट सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में दो ही चीजें होती हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी जो बदल नहीं सकती, और दूसरा आपका पर्पस जो अगर आपका क्लियर है तो आपको किसी चीज की रिक्वायरमेंट महसूस ही नहीं होगी। क्योंकि अगर किसी काम को करने के लिए आपने ठान लिया, आपके अंदर से वो आवाज आ रही कि मुझे करना है, तो वो बाय डिफॉल्ट पैशन अपने आप बन जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर एक आतंकवादी की बात करें, टेररिस्ट की बात करें, तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह एक टेररिस्ट ग्रुप
हर एक अपने इंसान को जो उसके टेररिस्ट ग्रुप में जो ट्रेनिंग के लिए आता है उसकी पर्सनैलिटी, पर्पस और पैशन को कैसे लिंक करते हैं। सबसे पहले बहुत सारे लोगों को फिल्टर किया जाता है, उनको बेसिक ट्रेनिंग दे के ये समझा जाता है कि कौन कौन उस ट्रेनिंग को उसकी पर्सनैलिटी के साथ मिक्स कर पा रहा है। पर्सनैलिटी के साथ आपको ये समझना जरूरी है कि जो टैलेंट होता है, जो हमारा इनबोर्न टैलेंट होता है, हर इंसान में कोई ना कोई एक इनबोर्न टैलेंट जरूर होता है, उस टैलेंट को वो नोटिस करते हैं। उस टैलेंट के अकॉर्डिंग ही उसकी ट्रेनिंग को पर्सनैलिटी के साथ मिक्स किया जाता है। जो कुछ टेररिस्ट होते हैं वो अपने शरीर पे बम बांध के फट सकते हैं, कुछ टेररिस्ट सिर्फ बंदूक अच्छी चला सकते हैं, कुछ टेररिस्ट दूर से गोले फेंकने में अच्छे होते हैं, कुछ टेररिस्ट भेष बदल कर या अंडरकवर एजेंट की तरह काम करने में माहिर होते हैं। सो उनकी हर एक पर्सनैलिटी की उस स्ट्रेंथ को नोटिस किया जाता है। उसको नोटिस करने के बाद उनको माइंड में ड्रिल किया जाता है कि तुम्हारी जिंदगी का जो मकसद है, जो पर्पस है, जो उद्देश्य है वो क्या है। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि कश्मीर की आजादी के लिए शहीद होना। शहीद होने के बाद तुम जन्नत में जाओगे, जन्नत में तुम्हारे लिए बेहतर बुरे तुम्हारा स्वागत करेगी। इस तरह की गलत धारणाओं से एक गलत पर्पस उनके माइंड में ड्रिल किया जाता है। क्योंकि बचपन से जब या बहुत लंबे टाइम तक अगर आप किसी एक पर्टिकुलर बात को डेली रिपीट करो तो सबकॉन्शियस माइंड उसको ग्रैब कर लेता है, और जब कोई चीज सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाती है तो वो उसकी जिंदगी का मकसद बन जाती है। अगर वो मकसद गलत हो तो उसे आम भाषा में कहते हैं वहम, कि इसको वहम हो गया है, इसको इस बात का वहम बन गया है, क्योंकि वो हमारे माइंड में ड्रिल कर चुकी होती है वो बात। इसी तरह से उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है वो जिंदगी का मकसद बन जाता है। फिर उनके पैशन को मिक्स किया जाता है कि एक टेररिस्ट एक चीज को, एक बंदूक को चलाने में या गाड़ी दौड़ाने में या ऊपर से जंप करने में या भेष बदलने में या टेक्निकली कितना साउंड है, उन चीजों को ऑब्जर्व करके उनकी पर्सनैलिटी के साथ उसका पर्पस और पर्पस के साथ उसका पैशन मिक्स करके उनको तैयार किया जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ये जो जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है कितने लंबे टाइम तक चलता आ रहा है, क्योंकि उनके लोगों की जो माइंड मेकिंग है, माइंड मैपिंग है, जो उनका माइंड सेट किया जा सकता है वो सदियों से हो रहा है। जब से भारत आजाद हुआ तब से लेकर आज तक ये चीज हर दिन होती है। इसकी और अच्छे पॉजिटिव एग्जांपल हम समझ सकते हैं। अगर हम बात करें सिखों की, जो कि हमारे जो सरदार ग्रुप हैं, उनकी भी जिंदगी में जो पर्पस है और जो उनका पैशन है वो कैसे मिक्स किया जाता है। बचपन से उनको गुरुद्वारा में सेवा करने के लिए उनके मकसद को धीरे धीरे उनके माइंड में ड्रिल किया जाता है कि अरदास कैसी होती है, या फिर आप लोगों की जो सेवा की जाती है वो जूते उठाने से लेकर बर्तन धोने से लेकर हर काम उनको कराया जाता है। कि उनको जिंदगी में सिर्फ एक अच्छा मकसद दिया जाता है कि लोगों की सेवा करना ही हमारी जिंदगी का पर्पस है, हमारी जिंदगी का मकसद है। इसी तरह से हिंदू धर्म में जो गुरुकुल बनाए जाते थे, जहाँ पर गुरु और शिष्य रखे जाते थे, उनको भी जिंदगी में पर्सनैलिटी, पर्पस और पैशन एक साथ सिखाया जाता था। क्योंकि हर इंसान जो गुरुकुल में आता था उनमें से भी लोग फिल्टर होते थे। अगर आप इस चीज को और बारीक से समझे तो हम महाभारत का एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि 5 पांडव थे, 5 पांडवों की अलग अलग पर्सनैलिटी थी। उन पर्सनैलिटी की जो स्ट्रेंथ थी उसी को नोटिस किया था गुरु द्रोणाचार्य ने। चाहे तो वो गुरु द्रोणाचार्य 5 को एक जैसा धनुर्धर बना सकते थे, एक जैसा गदा में कुशल कर सकते थे, लेकिन हुआ नहीं। अगर गदा में कुशल हुआ तो वो भीम बना, कोई भाले में तेज था तो कोई तलवारबाजी में तेज था, कोई धनुष में तेज था। तो अर्जुन अगर धनुधारी बना तो उसकी पर्सनालिटी को नोटिस किया गुरु द्रोणाचार्य ने, उसके पैशन को नोटिस किया, उसकी जिंदगी के मकसद को नोटिस किया, तो तीनों को मिक्स करके उसको एक रास्ता दिखाया कि तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना है। तो उसको माइंडसेट में मकसद दिया गया कि तुम्हें दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनना है, तुम्हें सबसे बड़ा योद्धा बनना है। भीम को सिखाया गया कि तुम्हें गदा युद्ध में कोई दुनिया में तुम्हें हरा नहीं सकता। तो उसकी पर्सनैलिटी को गदा के साथ मिक्स किया गया। उसकी पर्सनैलिटी के साथ उसके जो टैलेंट को, जो गुरु द्रोणाचार्य ने ऑब्जर्व किया, उसकी पर्सनैलिटी की उस टैलेंट को, उस स्ट्रेंथ को उसने और एम्पलीफाई किया। इसलिए उसका पूरा फोकस गदा पे रखा, नहीं कि तलवारबाजी या भाला फेंकने में या तीर कमान चलाने में। इसी तरह से हर इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी के साथ उसका पैशन जुड़ा होता है, उस पैशन के साथ पर्पस को जोड़ना होता है। अब हम बात कर रहे हैं पैशन की, जो ट्रायोलॉजी का थर्ड कंपोनेंट है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता है कि पैशन ही हमारी जिंदगी का मकसद है। नहीं, इस जिंदगी के मकसद को पूरा करने का एक टूल हो सकता है। पैशन को बहुत सारे एग्जाम्पल नेगेटिव काउंट किए जाते हैं। अगर किसी चीज को करने के लिए आप पैशनेट, आपको गेम खेलने का पैशन है और आप खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, आज आपने इतने पैशनेट हो कि मैं पूरा दिन तो आप 12-12 घंटे खेलते रहते हो और आपने कोई टास्क लिया, वो टास्क पूरा नहीं हुआ तो आप फ्रस्ट्रेट भी होते हो।
आपको गुस्सा भी आता है, आप इरिटेट भी होते हो और हो सकता है कि आप मोबाइल तोड़ दें या अपना गेम जो PSP गेम है वो फेंक के मारे, क्योंकि ऐसा होता है। इट मीन्स कि आपका जो पैशन है वो आपका पर्सनल चॉइस है, वो आपको पर्सनली ही अपलिफ्ट करता है या पर्सनली डिग्रेड करता है। वो आपको खुश भी कर सकता है, वो आपको दुखी भी कर सकता है, वो आपको उठा भी सकता है, वो आपको गिरा भी सकता है। बट जो पर्पस होता है वो हमारी जिंदगी से सोशली जुड़ा होता है कि आप अपने काम से, आप अपने किसी भी छोटे से टास्क से किसी दूसरे की जिंदगी में क्या डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। तो पर्पस आपकी जिंदगी में वो काम करता है जिसके बलबूते लोग आपको याद रखते हैं, ना कि वो ये याद रखते हैं कि आप कितने पैशनेट थे। अगर आज हम अब्दुल कलाम जी की बात करें तो अब्दुल कलाम जी पैशनेट थे मिसाइल बनाने के लिए, बट पूरा भारत उनको कैसे याद करता, द मिसाइल मैन। उनके पर्पस है कि उन्होंने इंडिया में ही वो चीज बनाने के लिए अपनी जी जान लगा दी है जो हम बाहर से ढूंढते आए हैं। तो उनकी जिंदगी का मकसद क्या था कि इंडिया के अंदर ही सैटेलाइट सिस्टम क्रिएट करना। क्या वो पैशनेट थे कि मुझे सैटेलाइट सिस्टम अपने लिए क्रिएट करना? नहीं। तो आज हम क्या जानते हैं, अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति के तौर पे जानते हैं कि उनका मकसद जिंदगी में क्या रहा, लोगों की हेल्प करना, उनको गाइड करना। क्योंकि जब वो दुनिया से गए तो उनके लिए अपने पैशन के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं, कुछ बुक्स थी, छोटा सा कमरा था और कोई बड़ी धनराशि नहीं थी। सो दैट इज द पर्पस कि जब दुनिया से लोग जाते हैं तो लोग उनके पर्पस से उन्हें याद रखते, ना कि उनके पैशन से। तो दोस्तों, इन तीनों कंपोनेंट को हमें जानना समझना जरूरी है, पर्सनैलिटी, पर्पस एंड पैशन। अगर ये तीनों आपके साथ एक साथ मिक्स हो जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हो सकते हैं। और कामयाबी का कोई पैमाना नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मैं जिंदगी में कामयाब तभी मानूंगा जब मेरे पास बड़ा सा घर होगा, मेरे पास शानदार गाड़ी होगी, मेरे पास नौकर चाकर होंगे, बहुत सारी धन दौलत होगी, ऐसा नहीं होता दोस्तों। ना ऐसा कभी पहले हुआ, ना आज होगा, ना कल हो सकता। अगर आप उन चीजों में फंस कर अननेसेसरी स्टेप उठाते हो कि नहीं मुझे अमीर बनना है तो मैं ये वाला काम कर लूं, मैं ये वाला बिजनेस शुरू कर दूं, मैं ये टास्क ले लूं, मैं ये वाला कोर्स ले लूं, मैं उस मेंटोर के साथ, उस कोच के साथ 4 लाख रुपए लगा दूं, 5 लाख रुपए लगा दूं, वो मुझे पूरा रोड मैप देगा, ये देगा, वो देगा। नहीं, फंस जाओगे उसी जाल में जहां पे पहले से फंसे हुए हो। क्योंकि एक ही प्रोसेस से हर इंसान अमीर नहीं बन सकता। एक ही ट्रेनिंग से, एक ही मटेरियल से हर इंसान एक जैसा रिजल्ट नहीं ला सकता। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है किचन। अगर मैं आपको एक रेसिपी दूं एक बहुत बड़े शेफ की कि आपको घर में शाही पनीर बनाना है, तो वही रेसिपी मैं अगल बगल के 50 लोगों को भी दूं तो 50 लोग जो चीज बनाएंगे 50 के 50 डिफरेंट टेस्ट होंगे, जबकि एक एक चीज उन्होंने एग्जैक्ट वैसे ही की होगी, उसी टेम्परेचर पे पकाया होगा, वही मसाला डाला होगा, वही नमक डाला होगा, उतनी ही देर पकाया होगा, सब कुछ सेम रखा होगा, लेकिन फिर भी रिजल्ट डिफरेंट आता है। तो दोस्तों इस चीज को समझ लो कि आप किसी भी एक प्रोसेस से, एक ही तरीके से, एक ही काम से एक जैसा रिजल्ट नहीं ला सकते, क्योंकि उस काम को करने के लिए हमारा जो पर्पस है, हमारी जो पर्सनैलिटी और हमारा जो पैशन है वो अलग है। तो जब तीन चीजें अलग हैं तो आप एक ही प्रोसेस से एक जैसा रिजल्ट कैसे जनरेट कर सकते हो? तो रिजल्ट विल बी डिफर, वो रिजल्ट आपका डिफरेंट रहेगा, अलग रहेगा, बट वो रिजल्ट आपका बेस्ट हो सकता है अगर आपने इस पूरे प्रोसेस को अपनी पर्सनैलिटी के साथ, पर्पस के साथ और पैशन के साथ इंटरलिंक किया और आपने सीखा और समझा कि मेरी जो अपनी स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के बेस पर मैं अपनी जॉब को या अपनी लाइफ को या अपने रिलेशन को या अपने प्रोफेशन को या अपने स्टार्टअप को या अपने बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकता हूँ। तो मेरा आपको ये सब बताने का यही मकसद है कि मैंने जब पिछले 2 साल में ढेर सारे काम किए, उन सारी चीजों को मैंने देखा, रिसर्च किया और मैं समझ पाया कि इवन सारी चीजें एक जैसी होने के बावजूद भी, 100% फॉलो करने के बावजूद भी लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, रिजल्ट नहीं निकाल पाते। तो कहाँ पर कमी है? अगर आपकी पर्सनैलिटी आपको क्रिकेटर बनने के लिए पुश करती है और आपको ट्रेनिंग में फुटबॉल की दूं, तो क्या आप फुटबॉल में कामयाब होंगे? नहीं होंगे। अगर आपकी पर्सनैलिटी जॉब लेवल पे है और आप जॉब में आगे बढ़ सकते हैं और मैं आपको ट्रेनिंग बिजनेस की दूं, तो क्या आप बिजनेस में सफल होंगे? नहीं होंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ बिजनेस ही करना चाहिए, तो दोस्तों इस दुनिया में ऐसे भी जॉब्स हैं, ऐसे भी लोग एम्प्लॉय हैं जो बड़े बड़े बिजनेस वालों से भी ज्यादा कमाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल। अगर आप गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की बात करें तो उनका 350 से 700 करोड़ का पैकेज है सालाना। और 700 करोड़ का प्रॉफिट बड़े बड़े बिजनेसमैन लाखों पैसे इन्वेस्ट करके भी, सालों साल काम करके भी नहीं निकाल पाते। देयर आर लॉट ऑफ सीईओज एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनीज, दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। इट डजंट मीन कि हर इंसान बिजनेस में ही कामयाब हो, हर इंसान जॉब में ही कामयाब हो, हर इंसान स्टार्टअप में ही कामयाब हो, हर इंसान किसी हर बिजनेस या पर्टिकुलर बिजनेस में कामयाब हो। कामयाबी आपकी जिंदगी में आपकी पर्सनल चॉइस होती है, ये दूसरों का पैमाना नहीं होता। और दूसरों के पैमाने को एग्जाम्पल देकर अगर आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं, आप इंस्पायर होते हैं, इट्स गुड, बट मेक श्योर कि आपकी अपनी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, क्या वो इस बात की इजाजत देती है कि आपका पर्पस, आपका पैशन उस पर्टिकुलर बिजनेस या काम के साथ मैच होता है या नहीं होता। अगर नहीं होता तो आपकी कोशिश, आपका समय और आपका पैसा तीनों वेस्ट होगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच इतना सब कुछ सुनने के लिए। हम अगले सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए आपका फीडबैक मुझे बहुत हेल्प करेगा अपने सेशन को और इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपने सेशन पूरा देखा है तो आप मुझे फीडबैक में बता सकते हैं आपको ये सेशन कैसा लगा। तो नेक्स्ट सेशन में जो नेक्स्ट हमारी जो ट्रेनिंग है उसमें आपको बताने वाला हूँ कि कितनी तरह की पर्सनैलिटीज होती हैं और किस तरह आप अपनी पर्सनैलिटी को निकाल पाएंगे, किस तरह अपनी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ को समझ पाएंगे और उस स्ट्रेंथ के बेस पे आप अपनी लाइफ के किन किन एस्पेक्ट्स पर काम कर पाएंगे। सो मैं डॉक्टर विजय राज, इंडिया फर्स्ट पर्पस ट्रेनर, कोच एंड मेंटोर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।